बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप लोग अल्लाह के फजलो करम से बाखैरियत होंगे। तो जनाब बारिश का मौसम हो और गुड़ वाले चावल अगर ना बने तो मज़ा थोड़ा सा बारिश का जो है वो अधूरा सा रह जाता है। तो आज चलें देखते हैं कि वो अपने बचपन वाले जो देसी स्टाइल में गुड़ के चावल बनते थे वो किस तरह से बनाए जाते थे। जी, तो विलेज स्टाइल में या देसी स्टाइल में गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ 1 किलो ही मैंने गुड़ लिया है और गुड़ देखें कि थोड़ा सा डार्क वाले कलर में लिया है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और 1 किलो मैंने नॉर्मल जो बासमती चावल हम घर में यूज़ करते हैं वो लिए हैं। तो सिंपल हमने करना ये है कि गुड़ का तो हम बनाएंगे शीरा, और उससे पहले ये चावल जो हैं वॉश करके और इनको भिगो देते हैं। एक सॉस पैन लेके गुड़ इसमें शिफ्ट करते हैं और 1 किलो गुड़ है तो हाफ़ क्वांटिटी में पानी डाला जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं 2 कप पानी जो है इसमें डाल रही हूँ और अब बनाते हैं इसका शीरा। जी जनाब, तो ये देखें एक साइड पे तो ये शीरा बन रहा है गुड़ का और दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जो चावल बॉयल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो क्योंकि 1 किलो चावल हैं तो तकरीबन 3-3.5 लीटर पानी जो है वो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही ये बॉयल होता है तो इसमें चावल डाल देंगे, तो दोनों काम पैरेलल में चलेंगे हमारे। जैसे ही थोड़ा बॉयल आना शुरू हुआ है गुड़ में तो ये हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक मैं डाल रही हूँ। इससे मीठा मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है गुड़ का। और ये मिक्स साथ साथ कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो अब देखें कि बड़ा अच्छा सा इसमें ये उबाल आ रहा है शीरे में। तो ये ऊपर जो इसके गुड़ का सारा ये क्लाउडी सा मैल आ रहा है, इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट को ज़रा ख़राब कर देता है। अभी थोड़े थोड़े पीसेस गुड़ के इसमें मौजूद हैं जो मेल्ट नहीं हुए, इसको अभी मज़ीद पकने देंगे। तो जनाब ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और ये शीरा रेडी। अभी भी एक आध पीस जो है वो रहता है गुड़ का, लेकिन फ्लेम को मैं यहाँ ऑफ कर देती हूँ कि अभी इतना गर्म ये है कि जो एक आध पीस रह गया है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब इसको हम एहतियात से छान लेंगे, और छानने में भी हमने ये एहतियात करनी है कि लास्ट का जो इसका पोर्शन होगा उसमें सारी मैल और बाज़ का छोटा मोटा जो कचरा होता है गुड़ में वो रह जाता है, तो उसको हम इसमें छानने में भी उसको भी शीरे में शामिल नहीं करेंगे, यानी टोटली प्योर हमने इसको करना है। और दूसरी साइड पे देखें तो पानी चावलों वाला भी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो अब ये चावल जो भीगे हुए थे निचोड़ के और इसको हम डालते हैं पानी में और इनको बिल्कुल फुल बॉयल करेंगे जैसे नॉर्मल आप घर में चावल उबालते हैं। क्योंकि शीरे में चावल मीठे में या शीरे में चावल जो है वो गलता नहीं है बल्कि मज़ीद थोड़ा सा हार्ड होता है। उसमें जब कोटिंग मीठे की होती है तो वो हार्ड हो जाता है। तो बस चावल भी फुल बॉयल करके उनको निचोड़ लिया है मैंने। अब यहाँ पे देगचे में मैं हाफ़ कप घी डाल रही हूँ, क्योंकि जनाब गुड़ वाले चावलों का तो टेस्ट जो घी में बनता है वो ऑयल में आपको नहीं मिलने वाला। घी मेल्ट होके गर्म हुआ तो हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर इसमें जा रहा है। और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बेहतरीन सा इलायची पाउडर कैसे बनता है, वीडियो आप देख सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं सौंफ और उनको मोटा मोटा मैंने कूट लिया था। तो सौंफ से जो है वो बड़ी प्यारी सी खुशबू और टेस्ट आ जाती है चावलों में। और 1 आध मिनट के लिए इन चीज़ों को भुना है घी में। और अब ये शीरा जो है वो इसमें डाल रही हूँ मैं। और देखें थिक सा और बड़ा प्योर सा शीरा ये है गुड़ का जो हम रेडी कर चुके हैं। इसको इतना पकाना है कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो जनाब ये देखें बॉयल आ चुका है घी और शीरे के मिक्सचर में। और अब ये चावल जो बॉयल करके निचोड़ के मैंने रख लिए थे ये डालते हैं इसमें, मिक्स करते हैं। फ्लेम यहाँ पे आपने लो पे रखना है फ़िलहाल, लो टू मीडियम, ज़रा मिक्स सा ही होगा। और थोड़ी देर इसको मिक्स करते हुए ओपन रख के ही हम पकाएंगे कि थोड़ा सा जो पानी है वो मज़ीद ड्राई होगा। और यहाँ मैंने 5 से 6 छुहारे जो हैं वो गर्म पानी में भिगो के रखे हुए थे और उनको इस तरह से निकाल के और स्लाइस में कट कर लिया था, वो डाले।
تقریباً 2 ٹیبل سپون ناریل کے سلائسز ڈال دیے اور 2 ٹیبل سپون ہی کشمش ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی چھلی ہوئی بھنی ہوئی مونگ پھلی ہے. یہ سارے ڈرائی فروٹس ڈال کے مکس کرتے ہیں. اور یہاں پہ احتیاط یہ رکھنی ہے کہ زیادہ چاولوں میں چمچ نہیں چلانا, اس سے چاول ذرا ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور ابھی دیکھیں تھوڑا سا اس میں یہ پانی نظر آ رہا ہے جو سوکھنے پہ ہے, تو یہاں پہ تھوڑا سا ان کو اس طرح سے کپڑے سے میں نے پکڑ کے دیگچے کو ہلایا ہے, مکس کیا ہے کہ شیرہ جو ہے وہ سارے چاولوں کے اوپر کوٹ ہو جائے. اور اب اس کو ہم دیتے ہیں دم, اور دم پہ دینے کے لیے ایز یوزل ڈھکن کے اوپر رومال رکھ کے اور آہستہ فلیم پہ نیچے پرانا توا رکھتے ہوئے اس کو 15 منٹ ہم نے دم پہ رکھنا ہے. آفٹر 15 منٹس زبردست سی یہ خوشبو آ رہی ہے, چاول ہمارے ریڈی ہیں. میری تھوڑی سی یہ روٹین ہے کہ ایک دم سے میں چمچ نہیں چلاتی. دیکھیں یہ اس طرح سے دیگچے کو ہلا رہی ہوں تو چاول پورے اوپر سے جو ہیں وہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ بڑا اچھا سا ان کو دم لگ چکا ہے اور یہ ڈرائی ہو چکا. اب ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو سونف کی ویورز خوشبو آ رہی ہے نا, بڑی ہی زبردست آ رہی ہے. اور جو ٹریڈیشنل سٹائل میں بنتے ہیں تو وہ سونف کے بغیر تو کوئی مزہ ان کا آتا ہی نہیں ہے گڑ والے چاولوں کا نا. ہر چاول کھلا کھلا ہے, دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, کہیں سے کوئی بھی چاول جڑا ہوا نہیں ہے. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیا کریں, اور تھوڑا سا ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی ہے آپ کے رسپانس سے, اور مزید ہم جو ہے وہ تازہ دم ہو کے آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. گرما گرم ڈش آؤٹ کریں اور سرو کریں, خود بھی کھائیں اور فیملی کو دیں اور مزے کریں. جی جناب, گرما گرم یہ چاول ریڈی ہیں سرونگ کے لیے. خود بھی کھائیں, فیملی کو کھلائیں, مہمانوں کو کھلائیں, سب کو کھلائیں, تعریفیں سمیٹیں. اور یہاں سرونگ سجیشن میں یہ بتاؤں کہ چائے کے ساتھ, مجھے تو پرسنلی چائے کے ساتھ ہی بڑے زبردست لگتے ہیں. بارش ہو رہی ہو اور چائے کا گرما گرم کپ ہو اور یہ ایک پلیٹ گڑ والے چاول ہوں. ادروائز اکثر لوگ ان کو دہی کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ ابھی میں نے ویسے خود سے نہیں ایکسپیرینس کیا. آپ نے اگر کیا تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے رہیں گے نیو ویڈیوز کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.